दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी क्लासेस। हम अगेन अलजेब्रा पे कंटिन्यू करते हैं। यार देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि देखो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, b इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 एंड वी नीड टू फाइंड a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5 अपॉन a माइनस b। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है यार, देखो तुम अगर a की पावर 5 निकालने बैठोगे निकल तो जाएगी, बट यार आपकी स्पीड उतनी है नहीं और वो लेबर वर्क है एंड वी आर स्मार्ट किड्स। हम स्मार्ट मेथड पे ही फोकस करेंगे, राइट। तो देखो, अगर हम इसकी पावर 5 निकालने बैठे तो कैसे निकलेगा, अपन इसका स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर करेंगे, फिर इंटू a कर देंगे। दैट इज अ लाइक लेबर मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रेंथन एंड लॉन्ग टाइम टेकिंग मेथड। अपन फोकस करेंगे स्मार्ट वे पे, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है, a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर अपॉन a माइनस b। अपन ऐसा करेंगे, मक्खन जैसा सॉल्व होगा। कैसे, देखो अगर हम इसको ब्रेक करें, है ना, इसको ब्रेक करें सेपरेट, तो कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर 5 अपॉन a माइनस b, है ना, माइनस b टू द पावर 5 अपॉन a माइनस b। दो टर्म बन गई, डिनोमिनेटर सेम है, अगर अपन ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो हमें वापस यही मिल जाएगा। ओके, देखो अब इसको मैं ऐसे लिख दिए। ए टू द पावर 5 को आप कैसे लिख सकते हो, ए टू द पावर 5 को आप कैसे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, क्या ऐसे लिख सकते हो ए टू द पावर 5 को, बिल्कुल लिख सकते हो, अपॉन a माइनस b। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट अपन इसको सॉल्व करेंगे, देन अपन इसको सॉल्व करेंगे, देन बोथ को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज हाउ वी विल प्रोसीड, ठीक है। तो अपन पहले इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे मैं एरो बना देता हूं, इसको अभी आखिरी में करेंगे, फिर दोनों को मैनेज कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, ओके। नेक्स्ट, ए टू द पावर 4 अपॉन ए माइनस बी को आप ऐसे क्या ऐसे लिख सकते हो, ए टू द पावर 4 अपॉन ए माइनस बी माइनस बी टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 इंटू ए। क्या ऐसे लिख सकते हो, माइनस बी टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस हमें क्या मिल जाएगा, ए टू द पावर 4 अपॉन ए माइनस बी इंटू ए। So this doesn't change anything, okay। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, now what you have to do is a to the power 4 minus b to the power 4 को ऐसे लिख लो आप, a to the power 4 minus b to the power 4 upon a minus b into a plus b to the power 4 into a upon a minus b, a minus b। क्या इतना आपको समझ में आया? कुछ हमने यहाँ पे क्रेजी नहीं किया है, हमने बस इसको ऐसे लिखा था, फिर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट दोनों को सेपरेट कर दिया। मैंने a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इनटू a को साथ में लिख लिया इस टर्म को, प्लस b टू द पावर 4 बच रहा था, उसको b टू द पावर 4 इनटू a अपॉन a माइनस b को मैंने सेपरेट कर दिया प्लस के साथ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। हम ना यहां से ध्यान से देना हमने कैसे प्रोसीड किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, क्या a टू द पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, a स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू स्क्वायर अपॉन a माइनस b into a plus b to the power 4 into a upon a minus b। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। यहां तक अपन को समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, a टू द पावर 4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिख के ऐसे लिख दिया इनटू a, देन अपन b टू द पावर 4 इनटू a अपॉन a माइनस b को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखो, क्या ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा है। अगर हम a स्क्वायर को t मान लेते हैं, अगर हम b स्क्वायर को m मान लेते हैं, तो t का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, तो t माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, t स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, t माइनस m इंटू t प्लस m। यहाँ पे t क्या है, यहाँ पे t है a स्क्वायर, यहाँ पे b, यहाँ पे m क्या है हमारा b स्क्वायर, तो t प्लस m इंटू t माइनस m क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम अगर इसको ऐसे लिखें, हमारा क्या है बेसिकली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो है ये, तो इसको ये क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू ए माइनस बी, इंटू ए माइनस बी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गॉट इट। नीचे क्या है हमारा, ए माइनस बी, ठीक है, इंटू इंटू क्या है हमारा ए, ठीक है। अब एक बात और देख लो, b टू द पावर 4 इंटू ए को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, b टू द पावर 4 को क्या आप b इंटू बी क्यूब लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो अगर इसको आप b इंटू बी क्यूब लिखोगे तो b इंटू ए आएगा, उसको साथ में ले लो, b प्लस बी इंटू ए इंटू बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। आई होप इट्स नॉट कंफ्यूजिंग। हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड किया। b टू द पावर 4 को हमने b इंटू बी क्यूब लिख दिया, बी क्यूब को हमने उठा के यहां लिख दिया, b इंटू ए को यहां लिख दिया साथ में, ठीक है। अब हमें एक थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ समथिंग दिख रहा है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से ये प्रोसीड करते हैं। a हमारा 2 प्लस रूट 3 है, b हमारा 2 माइनस रूट 3 है, a प्लस बी कितना होगा,
यही यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको, ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी कितना होगा, यहाँ पे ध्यान दो, ए हमारा 2 प्लस रूट थ्री है, बी हमारा 2 माइनस रूट थ्री है, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री, तो रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 यानी कि 4। ठीक है, ए माइनस बी भी देख लो, ए माइनस बी क्या होगा, 2 प्लस रूट थ्री माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस रूट थ्री हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस रूट थ्री 2 रूट थ्री, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी हो गया रूट थ्री प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 2 रूट थ्री। ठीक है, अब ए इंटू बी भी देख लो, ए इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी क्या होगा, देखो ए क्या है 2 प्लस रूट थ्री, बी क्या है 2 माइनस रूट थ्री, एक अगर 2 हमारा बेसिकली एक्स है और रूट थ्री हमारा वाई है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, अगर 2 हमारा यहाँ पे भी एक्स है, रूट थ्री हमारा वाई, यहाँ पे क्या एक्स माइनस वाई, तो ए इंटू बी मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब हम करेंगे तो यानी कि 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस रूट थ्री का होल, सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, ए इंटू बी अपन लिखे हैं ना, ए इंटू बी लिखे हैं, ए इंटू बी क्या है हमारा, अगर 2 हमारा एक्स है, रूट थ्री हमारा वाई है, ए हमारा क्या है 2 प्लस रूट थ्री यानी कि एक्स प्लस वाई, बी हमारा क्या है 2 माइनस रूट थ्री यानी कि एक्स माइनस वाई, तो जब हम ए इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स क्या हमारा 2 है, वाई क्या हमारा रूट थ्री है, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 माइनस थ्री क्या होगा 1, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमने ये वेरिएबल्स को ऐसे सिंप्लीफाइड वे में लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहां पे आते हैं, तो अगर देखो ए प्लस बी हमारा 4 है, ए माइनस बी हमारा रूट थ्री है, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 16, बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया, बस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू 16, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 2 यानी कि 14। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे, अभी एक स्टेप और प्रोसीड कर लेते हैं, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, अपॉन ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस बी कैंसल आउट हो गया, तो हमें ये जो ए माइनस बी थोड़ा रूट थ्री के फॉर्म में मिल रहा था, वो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो रूट थ्री वाली टर्म्स तो कैंसल आउट हो गई है ना, अभी हमें सिर्फ पॉजिटिव, हमें प्रॉपर क्या दिख रहा है, हमें रेशनल नंबर्स दिख रहे हैं, यानी कि देखो 14 16 ऐसे करके दिख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं देखो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये सब। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी हमें क्या मिल रहा था हमारा 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 14। ठीक है, तो देखो और यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, इंटू ए है, ठीक है, इंटू ए प्लस क्या है हमारा बी इंटू ए कितना है, वहां पे देखो 1 है ना, इसको ऐसे लिख लो यहाँ पहले, एक बार एक काम करते हैं, पहले इसको एज इट इज उतार देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अपन सॉल्व कर लेंगे, बी इंटू ए इंटू बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 14 इंटू ए प्लस बी कितना है 4, 40 इंटू 4 ए माइनस बी कैंसल आउट हो गया, इंटू ए था हमने ए को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देखो ए इंटू बी कितना है 1 है ना, ए इंटू बी कितना है, ए इंटू बी 1 है, तो 1 हम एज इट इज लिख देंगे 1 इंटू बी क्यूब, यानी कि बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ये हमें क्या मिला सॉल्व करके, हमें ए टू द पावर 5 अपॉन ए माइनस बी सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, 40 इंटू 4 कितना होता है 56, 56 ए प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, ये हमें क्या मिला जब हमने ए टू द पावर 5 अपॉन ए माइनस बी सॉल्व किया। एट द सेम टाइम क्या हम बी टू द पावर 5 अपॉन ए माइनस बी भी अब सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सिमिलर मेथड, बी टू द पावर 5 अपॉन ए माइनस बी को आप कैसे लिख सकते हो, बी टू द पावर 4 इंटू बी अपॉन ए माइनस बी। अब मैं थोड़ा थोड़ा स्किप करता हूं बिकॉज मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया, मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे बी के टर्म्स में। ठीक है, तो बी टू द पावर 4 इंटू बी अपॉन ए माइनस बी, बी टू द पावर 5 अपॉन ए माइनस बी को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो बी टू द पावर 4 को कैसे लिख सकते हो आप, बी टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 अपॉन ए माइनस बी इंटू बी। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो,
बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 अपॉन ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, ठीक है, इंटू तो मैं लिख देते हैं ए टू द पावर 4 इंटू बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो सेम चीज हम क्या क्या कर रहे हैं, जो हमने यहाँ अप्रोच किया था इस साइड पे, वही हम वहां पे भी कर रहे हैं। बस हम तो क्या यहाँ पे क्या करेंगे, ए टू द पावर 5 अपॉन ए माइनस बी हम निकालनी है, बी टू द पावर 5 अपॉन ए माइनस बी, बी टू द पावर 5 बी टू द पावर 5 अपॉन ए माइनस बी हम यहाँ निकाल लेंगे, फिर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 अपॉन ए माइनस बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगेन वही सेम चीज है, देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट। ये बी टू द पावर 4 को आप बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ए टू द पावर 4 को आप ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो अगेन वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, वो ऐसे लिखा जाएगा। नीचे क्या हमारा ए माइनस बी, ठीक है, ये हमारा क्या है ए टू द पावर 4, यानी कि आप इसको ए इंटू बी इंटू ए क्यूब लिख सकते हो अपॉन ए माइनस बी, अगेन जैसे हमने यहाँ पे प्रोसीड किया था एग्जैक्टली हम यहाँ प्रोसीड कर रहे हैं, ए टू द पावर 4 को अपन ए इंटू ए क्यूब लिख देंगे, ए इंटू बी को साथ में लिख दो, ए क्यूब को यहाँ लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, अब देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या ये ऐसे हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो क्या हो जाता है, वो माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, अपॉन ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी कट गया, है ना, ए इंटू बी क्या है 1, ठीक है, ए इंटू बी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो ये क्या आगे हमारा यहाँ पे माइनस टाइम्स हमने कॉमन लिया था, तो ये हमारा क्या है, ए प्लस बी हमारा कितना है गाइस, ए प्लस बी हमारा कितना है, हमारा 4 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 14 है, तो 14 इंटू 4 अगेन क्या हो जाएगा 56, है ना। अच्छा यहाँ पे बी देखो, ये बी हम मिस कर रहे थे, ये इंटू बी था, इंटू बी हमने यहाँ लिख दिया, इंटू बी यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 14 इंटू 4 56 माइनस 56 बी, है ना, प्लस ए क्यूब अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, ए टू द पावर 5 अपॉन ए माइनस, ए टू द पावर 5 अपॉन ए माइनस बी कितना आया था, इतना आया था, बी टू द पावर 5 अपॉन ए माइनस बी कितना आया, इतना आया, है ना। अब हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे कर देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अब हमें इसका नीड नहीं है, हमें बस ये टर्म चाहिए थी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं पहले, जब हम इसको इस टर्म को टोटल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए टू द पावर 5 अपॉन ए माइनस बी, है ना, माइनस बी टू द पावर 5 अपॉन ए माइनस बी, जब हम इसको टोटल साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 56a प्लस एक बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, है ना, है ना। अब ये क्या है हमारा माइनस, अब देखो ये हमारा कितना आया था, ये टर्म बी टू द पावर 1 ए माइनस बी टू द पावर 5 1 ए माइनस, अब माइनस भी लगा दो, तो माइनस जब आप लगाएंगे तो ये हमारा ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 56b और माइनस माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस ए क्यूब अपॉन ए माइनस बी, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया जो हमें क्वेश्चन में निकालना था, वो ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं बिकॉज दिस इज नॉट नीडेड नाउ, ठीक है। अब देखो तो जब हम इसको ऐसे यहां लिखेंगे तो ये क्या है, बेसिकली देखो फिर से यहाँ पे फ्रेश लिख देते हैं, 56a प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी प्लस 56b माइनस ए क्यूब अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो 56a प्लस 56b है, 56 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा a प्लस बी, अब क्या बचा यहाँ पे प्लस ए माइनस बी डिनोमिनेटर कॉमन है तो ऊपर क्या आ जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। नॉट दैट हार्ड, नथिंग हार्ड, हमने बस प्रोसीजर रखा है सिंपल। तो देखो ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना है, ए प्लस बी की वैल्यू कितना है, ये 4, ये कितना है 56 इंटू 4, ठीक है, प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, बी माइनस ए इंटू एक ब्रैकेट में बी माइनस ए अगले ब्रैकेट में इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। नीचे क्या है a माइनस बी, अब यार देखो ऊपर वाले टर्म में अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो इधर, ये हटा दो माइनस लगा दो और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर माइनस लग गया। अब बताओ मेरे को 56 इंटू 4 प्लस माइनस क्या है अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है गाइस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 14, ठीक है, 14 प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है 1, तो ये क्या हो गया 56 इंटू 4 माइनस 15, तो 56 इंटू 4 कितना होता है 224, ठीक है।
224 माइनस 15, ये कितना हो गया गाइस, ये हो गया 209। ठीक है, तो देखो हमने इसमें कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड या यूनिक मेथड नहीं लगाया है, हमने डिसिप्लिन लगाई है, बस हमारा डिसिप्लिन अप्रोच था। अब अगर हम इसकी पावर 5 निकालने बैठते हैं, मान लो हमारा सीधे ए टू द पावर 5 हम डालते हैं, तो 2 प्लस रूट 3 की पावर हमें 5 निकालनी है। अब एक बात बताओ, इसका होल स्क्वायर करोगे आप पहले, ठीक है, फिर इसका होल स्क्वायर करोगे आप, ठीक है, फिर आप इसको 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ये ज्यादा आसान दिख रहा है आपको, या जो हमने स्टेप बाय स्टेप ब्रिलियंट मेथड का यूज करके इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो यार आई वुड प्रेफर दिस बिकॉज दिस इज अ स्मार्ट वे। ये तो बहुत लेबर मेथड हो गया, बस हम स्क्वायर स्क्वायर निकालना जैसे क्वेश्चन में हो गया। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। दिस कम्स इनटू गुड क्वेश्चन कैटेगरी, गुड टू हार्ड क्वेश्चन कैटेगरी। आई होप आपको अच्छा लगा हो यार। एंड अगेन हमारा काम है माइंड को इन्हांस करना, दैट इज ऑल वी आर फोकसिंग ऑन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच, प्लीज शेयर द वीडियो।